किसान भाइयों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डी फार्मिंग में। किसान भाइयों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं करेले की खेती से संबंधित जानकारी। किसान भाइयों, करेले की खेती से किसान अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है और कम लागत में ज़्यादा उत्पादन के साथ ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको करेले की उन्नत खेती से संबंधित पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इस वीडियो में हम मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जिनमें बुवाई का समय, मिट्टी, जलवायु, खेत तैयार, बुवाई की विधियाँ, उन्नत किस्में, बीज दर, खाद, उर्वरक, सिंचाई, उत्पादन, रोग एवं उनकी रोकथाम आदि बिंदुओं पर मैं आपको करेले की उन्नत खेती के बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो अगर आप करेले की खेती करना चाहते हैं या आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एक बार पूरा ज़रूर देखें। इस वीडियो में आपको मैं काफ़ी अच्छी जानकारी देने वाला हूं। किसान हित में वीडियो को लाइक करने के साथ जो किसान हमारे चैनल पर पहली बार आए, फटाफट से नीचे दिए हुए लाल अक्षरों में सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर ले। पास में जो घंटी है उसे ज़रूर दबाएँ ताकि आपको इसी प्रकार की वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। तो किसान भाइयों, चले बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। किसान भाइयों, करेले की उन्नत खेती में पहला बिंदु आता है बुवाई का समय। किसान भाइयों, करेले की बुवाई वैसे तो गर्मी और बरसात दोनों मौसम में की जा सकती है, लेकिन मौसम और जलवायु के आधार पर ही आप करेले की खेती करें। अगर आप गर्मियों में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप जनवरी, फरवरी, मार्च महीने में आप करेले की खेती कर सकते हैं, और यदि आप बरसात में इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप जून, जुलाई महीने में करेले की खेती कर सकते हैं। इसकी खेती से आप ज़्यादा प्रोडक्शन कमा सकते हैं। इसके बाद किसान भाइयों, दूसरा बिंदु आता है उपयुक्त मिट्टी और जलवायु। किसान भाइयों, करेले की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में आप कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा उत्पादन चाहते हैं तो आप उपजाऊ मिट्टी में करेले की खेती करें, तभी आपको अधिक उत्पादन के साथ अधिक मुनाफा मिल पाएगा। इसके लिए मुख्य रूप से 22 से 25 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। तो आप अपने क्षेत्र के हिसाब से करेले की बुवाई कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा बिंदु आता है खेत तैयार। किसान भाइयों, करेले की बुवाई के लिए खेत की अच्छी तरह से जुताई करें। रोटावेटर की सहायता से खेत को समतल कर लें। इसके बाद आप उसमें हो सके तब तक गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद डालकर खेत की अच्छी तरह से जुताई या उसे मिट्टी को समतल कर सकते हैं। इसके बाद चौथा बिंदु आता है बुवाई की विधि। किसान भाइयों, यह बिंदु सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है कि करेले की बुआई आप किस प्रकार करें। वैसे तो करेले की बुआई आप दो विधियों से कर सकते हैं। पहली विधि सीधे बीज रोपण द्वारा और दूसरा विधि पौध रोपण द्वारा। करेले की बुआई अगर सही तरीके से की जाए तो आप ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। करेले की सही तरीके से बुआई करने के बाद ही आप करेले की खेती में सफल हो सकते हैं। बात करते हैं इसकी बुआई की सही विधि की, तो इसकी बुआई आप बेड व नाली बनाकर करें। नर्सरी तैयार करने के बाद करेले की रोपाई आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बीज वाली विधि से बुआई करते हैं तो आप डायरेक्ट बीज को लगाकर भी करेले की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पौध रोपण द्वारा करेले की खेती करना चाहते हैं तो नाली से नाली की दूरी 2 मीटर और पौधे से पौधे की दूरी 50 सेंटीमीटर तक आपको रखना है, तथा नाली की मेड़ों की ऊंचाई 50 सेंटीमीटर तक आपको रखनी है। इसके अलावा करेले की बुआई करने के बाद मजबूत मचान बनाएं और पौधों को उस पर चढ़ा दें, जिससे पौधा ऊपर चलता रहे, उसकी हाइट बढ़ती रहे और वो अच्छी तरह से विकास करता रहे, जिससे फल भी सुरक्षित रहेंगे और आप तोड़ाई भी आसानी से कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार से करेले की बुआई कर सकते हैं। करेले की बुआई के संबंधित किसान काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते हैं, तो इस प्रकार से किसान करेले की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद पांचवा बिंदु आता है उन्नत किस्में। किसान भाइयों, करेले की पहली बार खेती कर रहे हैं तो उन्नत किस्मों का चयन करना ज़रूरी है। उन्हीं किस्मों का चयन करें जिनकी पैदावार अधिक हो और आपके क्षेत्र में प्रचलित हो। कुछ उन्नत किस्मों की बात करें तो आप अपने क्षेत्र और जलवायु के हिसाब से उनकी बुआई कर सकते हैं, जैसे कि पूसा 2 मौसमी,
अर्का हरित, कोयबंटूर लौंग, पूसा विशेष, C16 आदि आप अपने क्षेत्र के हिसाब से बुआई कर सकते हैं। इसके बाद छठा बिंदु आता है बीज दर। करेले की बुआई के लिए बहुत ही कम बीज की आवश्यकता होती है। किसान भाइयों, 1 एकड़ की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग 500 ग्राम की बीज की आवश्यकता होती है। ध्यान रहे, जब भी आप बुआई करें उपचारित बीजों का ही चयन करें। इसके बाद 7वां बिंदु आता है खाद एवं उर्वरक। करेले की फसल में अच्छी पैदावार के लिए आप उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट खाद का प्रयोग कर सकते हैं। बुआई के समय आप दोनों खाद दीजिए, उसके बाद आप करेले की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा करेले की बुआई के समय आप 2 कट्टे DAP 50 किलोग्राम की दर से और इसके साथ आप 3 कट्टे SSP यानी कि सिंगल सुपर फास्फेट प्लस 50 किलोग्राम MOP यानी कि पोटास डालकर भी आप करेले की बुआई कर सकते हैं। इसके बाद आप इसमें 2 बार यूरिया, पहला यूरिया 20 से 25 दिन की अवस्था में 30 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से और दूसरा यूरिया 50 से 55 दिन की अवस्था में 25 से 30 किलोग्राम की दर से आप करेले में यूरिया दे सकते हैं। अगर आप ड्रिप के माध्यम से उसमें सिंचाई करते हैं तो आप पानी में घुलनशील NPK 05234 19 19 19 और 0050 का प्रयोग भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको ये खाद देंगे। तो इस प्रकार से आप करेले में खाद की मात्रा रख सकते हैं। इसके बाद 8वां बिंदु आता है करेले का प्रमुख रोग व रोकथाम। किसान भाइयों, करेला का प्रमुख रोग वायरस का होता है, जिससे पत्तियां सिकुड़ जाती हैं, पौधे का विकास रुक जाता है और फल फूल भी आना बंद हो जाते हैं, जिससे पौधे की हाइट भी रुकती है और पत्तियां नीचे झुकना शुरू हो जाती हैं। तो इसकी रोकथाम आपको समय से कर लेना है। किसान भाइयों, बात करते हैं इसकी रोकथाम की। तो जब आप करेले की शुरुआत से बुआई करते हैं तो कुछ 2 से 3 बातें आपको अपनाना है, जिससे आपकी फसल में वायरस का प्रकोप काफ़ी कम देखा जाएगा। तो बात करते हैं उनके बारे में। तो आपको बुआई के समय बीज उपचार कर ही बुआई करना है। इसके अलावा आप बुआई के समय वर्मी कंपोस्ट खाद या गोबर की खाद का प्रयोग करें, जिससे सभी पोषक तत्व फसल को शुरुआती स्टेज में मिल जाए। इनके अलावा भी करेले में थ्रिप्स का अटैक देखा जाता है, जिससे छोटी छोटी कीट पत्तियों पर लगकर रस चूसते हैं। तो थ्रिप्स के लिए आप इमिडाक्लोपीड दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आप कोई सी भी कीटनाशक दवा का प्रयोग थ्रिप्स नियंत्रण के लिए कर सकते हैं। इसके बाद आता है 9वां बिंदु सिंचाई। करेले की अच्छी उपज के लिए सिंचाई बहुत ही ज़रूरी है। फसल में समय समय पर सिंचाई करना ज़रूरी है ताकि फसल के पास पर्याप्त नमी बनी रहे। तो आप सिंचाई नाली बनाकर खेती कर रहे हैं तो ड्रिप या नाली में पानी चलाकर सिंचाई कर सकते हैं। ध्यान रहे, सिंचाई के पहले अच्छी तरह से निदाई गुड़ाई करते रहें, खरपतवार को समय पर आप नष्ट करते रहें, तो आपको अच्छा प्रोडक्शन करेले की खेती देती रहेगी। इसके बाद आखिरी बिंदु आता है हमारा उत्पादन। किसान भाइयों, करेले के उत्पादन की बात करें तो यह आपकी खेती की टेक्नोलॉजी पर निर्भर करता है, लेकिन फिर भी इसका औसत उत्पादन 100 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से देखा गया है। और अगर आप उन्नत खेती करते हैं या सही समय पर सही पोषक तत्व फसल में डालते हैं तो आप करेले की खेती से लगभग 150 से 200 क्विंटल तक उत्पादन ले सकते हैं। अगर आप उन्नत तरीके से खेती करते हैं तो आप ज़रूर ही अच्छा उत्पादन करेले से ले सकते हैं। किसान भाइयों, करेले का भाव भी अच्छा मिलता है, तो आप करेले की अगेती खेती कर सकते हैं और आपको अच्छा रेट करेले का मिलेगा, तो आप अच्छा मुनाफा करेले की खेती से कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, करेले की खेती से संबंधित मैंने आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करें, ताकि उनको भी इस वीडियो में बताई हुई जानकारी का कुछ फ़ायदा मिल सके। तो मिलता हूँ ऐसी ही नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय किसान।